हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 24 अक्टूबर 2021 और जानेंगे 24 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नीति आयोग एआईएम ने डीजी बुक इनोवेशन फॉर यू लॉन्च किया है। जानने वाले हैं आखिर हम ये नीति आयोग के एआईएम ने डीजी बुक इनोवेशन फॉर यू लॉन्च किया है, ये क्या है, ये किसके बारे में, इसके एडवांटेज क्या है। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप सबने इस वीडियो को पूरा वॉच करना। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने विभिन्न डोमेन में अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्थापित स्टार्टअप की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए इनोवेशन फॉर यू नामक एक नई डीजी बुक लॉन्च की। भाई होता क्या है कि ये जो नीति आयोग है इसने अटल इनोवेशन मिशन ने इसके अटल इनोवेशन मिशन ने विभिन्न डोमेन में अटल इनोवेशन मिशन के तहत, किसके तहत ये याद रखना, अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्थापित जितने भी मतलब कि स्टार्टअप्स की जो भी सफलता थी उसी की स्टोरी को प्रदर्शित मतलब कि प्रेजेंटेशन करने के लिए जो है इनोवेशन फॉर यू नामक एक नई डीजी बुक लॉन्च की है। क्लियर है, क्या किया है, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्थापित स्टार्टअप्स की जो भी सफलता थी उसी की कहानियों को ये जो है किस में दर्शा रहा है, इनोवेशन फॉर यू नामक एक डीजी बुक में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों, कोई भी अगर पुस्तक छपती है या कुछ भी बताया जाता है किसी भी बुक के बारे में तो उसके संस्करण एडिशन होते हैं कि इस एडिशन में ये होगा, फिर नेक्स्ट एडिशन में ये होगा, थर्ड वाले एडिशन में ये होगा। तो जो पुस्तक का पहला संस्करण है इनोवेशन फॉर यू नामक डीजी जो बुक है, उसके पहले संस्करण में इस पुस्तक का पहला संस्करण स्वस्थ देखभाल में नवाचारों पर केंद्रित है। पहला क्या है, स्वस्थ देखभाल, मतलब कि हमने स्वस्थ देखभाल को बढ़ावा देना, इसी के बेस पर है ये पहला संस्करण। ठीक है, नवाचारों पर केंद्रित है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस बुक फोकस ऑन क्या, फोकस ऑन इनोवेशन इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर दोस्तों, हेल्थ पे ध्यान देना भी वैसे भी बहुत जरूरी है, लेकिन इस पुस्तक में बताया गया है पहला जो इसका संस्करण लाया गया उसमें क्या हेल्थ पर काम करेंगे और उन्होंने हेल्थ के बारे में प्रदर्शित किया है। वहीं ये 45 स्टार्टअप्स को प्रदर्शित करता है। कितने स्टार्टअप्स को प्रदर्शित करता है, 45 स्टार्टअप्स को प्रदर्शित करता है जिन्होंने नए अभिनव उत्पादों, सेवाओं, समाधानों को बनाने के लिए काम किया है। ये जो इनोवेशन फॉर यू नामक डीजी बुक है, ये 45 स्टार्टअप्स को प्रदर्शित करता है, स्टार्टअप्स को जिन्होंने नए अभिनव उत्पादों, सेवाओं और समाधानों, मतलब कि सेवा है सर्विस, साथ ही समाधान निकालना किसी भी बात का को बनाने के लिए काम किया है। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं। ये जो सेवाएं हैं क्या, ये सेवाएं और समाधान स्वस्थ देखभाल क्षेत्र में स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती हैं। ये हकीकत बात है, जो सेवाएं और समाधान है किसी मतलब कि अपनी सर्विस देना या फिर दूसरे की अन्य व्यक्ति की सर्विस लेना या फिर किसी चीज़ का समाधान निकालना, समाधान स्वस्थ देखभाल क्षेत्र में, किसमें देखिए यहाँ पे भी बता रहा है, स्वस्थ देखभाल क्षेत्र में स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। These services and solution will pave the way for a sustainable future in the healthcare sector। साफ साफ कह रहा है कि ये सेवा और समाधान स्वस्थ देखभाल क्षेत्र में स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें जो डीजी बुक श्रृंखला में जल्द ही अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा। इसमें सबसे पहले जो इसका पहला संस्करण है, पहला संस्करण किसके बारे में, केवल हेल्थ के बारे में, पहला संस्करण हेल्थ के बारे में इसको लॉन्च किया है। अदर एरियाज विल सून बी कवर्ड इन द डीजी बुक सीरीज। क्लियर है, नीति आयोग की डीजी बुक अब ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ये डीजी बुक 45 हेल्थ टेक, कितने 45 हेल्थ टेक स्टार्टअप्स का संकलन है। इन स्टार्टअप्स को देश भर के अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स में इंक्यूबेट किया गया है। क्या क्या है, ये जो डीजी बुक के 45 हेल्थ टेक स्टार्टअप का संकलन है,
इन स्टार्टअप्स को देश भर में, पूरे देश में, पूरे भारत में अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स में इंक्यूबेट किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपने मेरी ध्यान रखनी है। सो वहीं बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सो ये स्टार्टअप्स नवजात और बच्चे की देखभाल, देखिए अब हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ की बात करें तो सबसे पहले हेल्थ में किसको लिया गया है? नवजात और बच्चे की देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य, दंत चिकित्सा देखभाल, एनीमिया और मानव जीवन की निगरानी। ठीक है, ये जो स्टार्टअप है इसमें नवजात और बच्चे की देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य, दंत चिकित्सा देखभाल, एनीमिया और मानव जीवन की निगरानी जैसे स्वस्थ मुद्दों, देखिए साफ साफ कह रहा है कि स्वस्थ मुद्दों जितने भी मतलब कि किसी व्यक्ति या फिर किसी शिशु बच्चे जो छोटे छोटे से होते हैं, जो कि ठीक है, जो कि न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनके स्वस्थ मुद्दों के बारे में बात की गई है। स्वस्थ मुद्दों के लिए सामाजिक रूप से प्रासंगिक समाधान प्रदान करने के लिए AI, IoT, ICT और अन्य जैसी तकनीकों का लाभ उठा रहे हैं। भाई अगर हमारे हेल्थ में मतलब कि अगर हमारे देश की हेल्थ केयर बहुत ही बेस्ट होगी ना, सो दोस्तों वो देश, तो हमारा जो भारत है एक मतलब कि लीडर बन के उभरेगा। ठीक है, उससे क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था बेहतर है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए अगर हम स्वस्थ हैं, ठीक है, अगर हम मतलब कि हम बेहतर है, हमारी हेल्थ वेल्थ ठीक है, सो हम भी काम एक्स्ट्रा करेंगे और मन से करेंगे, साथ ही मेहनत से करेंगे। ठीक है दोस्तों, सो इसी के पर्सपेक्टिव में किया गया है कि जितनी मतलब कि स्वास्थ्य के जो भी मुद्दे उन सभी पर काम करेगी और साथ ही उसके तकनीक के ऊपर काम करना है। ठीक है, ये बात आपने मेरी ध्यान रखनी है। वही नेक्स्ट बात करें, अब महत्व क्या है। अब भाई ये तो लॉन्च कर दिया, इनोवेशन फॉर यू नामक डीजी बुक तो लॉन्च कर दी। सो ये पुस्तक ये प्रदर्शित करेगी कि कैसे युवा भारत धीरे धीरे और लगातार विश्व स्तरीय नेता बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दिस बुक विल शोकेस हाउ यंग इंडिया इज स्लोली एंड स्टीडली मूविंग टूवर्ड्स बिकमिंग अ वर्ल्ड क्लास लीडर। अब देखिए, वर्ल्ड क्लास, अगर किसी भी देश को वर्ल्ड क्लास लीडर बनना है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकता होती है? पहला तो हेल्थ, हेल्थ को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, हेल्थ, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन। भाई ये तीन तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट है उस देश के लिए। सो भारत में जो है ज़्यादातर इसमें मतलब कि इसमें भारत काम कर रहा है। देखिए हेल्थ की आ गई और एजुकेशन भी भारत की बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। देखिए कुछ स्टेट में जाकर देखेंगे तो आप जैसे अगर जो स्टूडेंट दिल्ली में रहते हैं या फिर अन्य मतलब कि अन्य किसी क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की उनको पता होगा जहाँ की पॉलिसी एजुकेशन जो भी जिस स्टेट से बिलोंग कर देगा कैसी है। और दिल्ली की हेल्थ भी बढ़िया है, मतलब कि हेल्थ केयर भी बढ़िया सिस्टम बना रखा है और एजुकेशन सिस्टम भी। और टेक्नोलॉजी के मामले भी हम मतलब कि डेवलपमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, काफ़ी पहुंच जाएंगे। सो इसी के बारे में बता रहा है कि ये जो पुस्तक है डीजी इनोवेशन फॉर यू नामक डीजी पुस्तक, ये प्रदर्शित करेगी कि कैसे युवा भारत धीरे धीरे और लगातार विश्व स्तरीय मतलब कि पूरे वर्ल्ड में एक नेता बनने की दिशा में आगे बढ़े। सो ये अगर हमारे पास सभी सोर्सेज होंगे तो ये दोस्तों भारत की ओर से भारत की गौरव की बात होगी, हमारे लिए प्राउड फील करने के लिए की बात होगी। ठीक है, ये बात मेरी ध्यान रखना। तो नेक्स्ट पॉइंट है अटल इनोवेशन मिशन। ये भारत में नवाचार और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई। सो अटल इनोवेशन जो मिशन है ये क्यों शुरू किया गया था? इसमें भारत में नवाचार, उद्यमिता और संस्कृति मतलब कल्चर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है ये। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अटल इनोवेशन ये नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। सो दिस इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग। देखिए इन नीति आयोग की एक शुरुआत है। नीति आयोग लॉन्च विद द एम ऑफ प्रमोटिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इन इंडिया। भारत में नवाचार और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। ठीक है, ये बात मेरी ध्यान रखना है। वही नेक्स्ट पॉइंट है, ये मिशन भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति लाने के लिए एक छत्र संरचना बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। क्यों किया था? ये जो मिशन है, ठीक है, इस मिशन के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति लाने के लिए एक छत्र संरचना बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। सो आई होप आप सभी को दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो आपका यहीं समाप्त होता है दोस्तों। और हाँ, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और हमारी जितनी भी वीडियो आती है, देखिए 5 बजे करंट अफेयर की आती है, 8 बजे वोकेब की क्लास कराते हैं आपको, 2 बजे एक और करंट की क्लास आती है। ठीक है, और एक 12 बजे भी आती है, सॉरी एक 12 बजे और एक 8 बजे। सो 5 वीडियो आपको डेली हम प्रोवाइड करा रहे हैं, डेली के बेसिस पर आ रही है क्योंकि आपके एग्जाम से वेरी इंपॉर्टेंट है।
बने रहिए और लगे रहिए, ठीक है, जीके फैक्सी फैमिली में, और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। मिलते रहेंगे इसी तरीके से।